जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरह से दरमियान में रख लेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्तान मरदूद के शर से पनाह मांगती हूँ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालिक्यूल्स की अक़साम। एक मालिक्यूल एटम्स के केमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। केमियाई रिएक्शन का क्या मतलब है? केमियाई रिएक्शन का मतलब है मिलने से, यानी कि एक मालिक्यूल एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे छोटा हिस्सा, यानी कि ये किसी मादे का सबसे छोटा हिस्सा है। इसमें मादे की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। तमाम खसूसियात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तमाम खसूसियात का कि जो उस मादे की खसूसियात होंगी उसके सबसे छोटे हिस्से में भी वही खसूसियात होंगी। ये कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी जो हमने देख ली। अब हम आगे देखते हैं इनकी अक़साम। अब हम देखते हैं मालिक्यूल की अक़साम और उनको डिटेल से पढ़ेंगे। मालिक्यूल की अक़साम। मालिक्यूल की दर्ज झैल अक़साम है मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, डाई एटॉमिक मालिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाई एटॉमिक मालिक्यूल, फिर ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल और फिर पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, और लास्ट में हम देखेंगे मोनो एटॉमिक मालिक्यूल को। इसको हम लास्ट में इसलिए देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और बाकी के मालिक्यूल पढ़ लेने के बाद ये हमें अच्छे से समझ भी आ जाएगा, इसलिए हम इसको लास्ट पे पढ़ेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल को। डाई एटॉमिक मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो डाई एटॉमिक मालिक्यूल है वो किस तरह के होते हैं, किस तरह से दो एटम मिलकर आपस में डाई एटॉमिक मालिक्यूल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। ये हमारे पास दो है एटम्स, यानी कि क्या है, जिसमें दो एटम्स होता है वो डाई एटॉमिक होता है ना। तो इसमें क्या है, ये दो एटम्स हैं। इसमें कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। 7 इसमें है, 7 इसमें है। इन दोनों में होने कितने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन दोनों के पास 7 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरह से दरमियान में रख लेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके पास भी 8 हो गए, ये इस तरह से आप गिने 2 4 6 8, और ये दो इधर भी गिने जाएंगे 2 4 6 8, 8 इधर भी हो गए और 8 8 ही तो करने थे। तो इस तरह से दो एटम आपस में मिलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो ये तरीका क्या है, आपस में क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हुए हैं, ये कौन सा तरीका है? एक उसने दिया एक उसने दिया, ये तरीका है कोवलेंट बॉन्ड का। तो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं और आपस में जुड़ें तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल बनता है। तो इस तरह से एटम आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए आप फर्ज कर ले कुछ दो एटम्स हैं और इनके दरमियान में एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। तो चलिए हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल की? H2O हाइड्रोजन, ठीक है। O2O ये किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। O जो है ये छोटा सा 2 है, ये 2 मॉलिक्यूल को ज़हर कर रहा है। H2 H के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल और HCl के भी 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये इसकी एग्जांपल है। डाई मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 एटम्स होते हैं और इसमें 2 2 एटम्स हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल यही होता है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल में अगर एक एटम और डाल दिया जाए तो वो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल बन जाता है। इस तरह से, यानी कि इस तरह से एक और एटम आ गया। अब ये कितने एटम हो गए हैं? 3 एटम हो गए। तो ये अब बन जाएगा ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इस तरह से डाई में 2 एटम मिल रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से,
ट्राई में 3 एटम मिल रहे होते हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड से। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल है H2O। H2O वाटर का फार्मूला है और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है H2O, सॉरी C2O। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 कार्बन के और एक ऑक्सीजन का। तो दोनों में कितने कितने हैं, 3 एटम हैं। तो तीन एटम जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत से एटम से मिलकर बने हों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कितने एटम्स हो, बहुत सारे हों, 10 हों, 20 हों, 30 हों, 40, 50, 70, 80, 90, 100, जितना भी है, बहुत सारे हों, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चलिए इसको देखते हैं। ये इस तरह से होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे होते हैं। पहले मैंने आपको 2 दिखाए, उनमें बॉन्ड होता है, 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स आपस में इस तरह से बॉन्ड बना रहे हों, जुड़े हुए हों, तो क्या वो होते हैं, वो होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका हमने कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अब हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो इस बात पर होते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से वजूद में आते हैं, और यहाँ पे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ एक एटम होता है। तो जब एक एटम होता है तो फिर वो मॉलिक्यूल तो ना हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एटम्स के मिलने से वजूद में आता है, और इसमें तो होता ही एक एटम है, ये तो किसी एटम से मिलता ही नहीं है, तो फिर ये मॉलिक्यूल क्यों है। तो ये जो डाउट है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये भी अभी हम दूर कर देते हैं। एक एटम का मतलब ये नहीं है कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है, बल्कि एक एटम का ये मतलब है कि ये इससे जो भी चीज़ बनती है वो एक एक एटम के इकट्ठे होने से बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोई भी चीज़ दो दो एटम्स के इकट्ठे होने से बनती है, और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई भी चीज़ 3 एटम्स के इकट्ठे होने से बनती है। जबकि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कोई भी एटम आपस में मिला नहीं होता, बल्कि जो भी चीज़ बनती है वो एक अलग अलग एटम्स के इकट्ठे होने से बनती है। वो आपस में जुड़े नहीं होते, उनमें कोई बॉन्ड नहीं होता, और उनमें बॉन्ड क्यों नहीं होता, वो दूसरे एटम्स के साथ क्यों नहीं जुड़ते, ये अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी तो आपको इतनी समझ आ गई होगी कि एक एटम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक एटम होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक एटम अलग अलग होता है। अभी हम देखते हैं कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम्स आपस में क्यों नहीं जुड़ते हैं। एटम आपस में इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आ सकते हैं, एटम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो उतने उनके अंदर होते हैं। जब उनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं जितने उनको चाहिए, तो फिर वो किसी दूसरे एटम के साथ जाके भाई उनसे क्यों मिले। एटम तो दूसरे एटम्स के साथ इसलिए मिलते हैं ना, ताकि वो उनसे इलेक्ट्रॉन ले सके। जैसे कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल में मैंने आपको दिखाया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं और उनमें 7 होते हैं, तो वो दूसरे एटम से जा मिलता है और अपने 8 पूरे करता है। इसी तरह इनके पास तो पूरे होते हैं, तो फिर इनको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे से जा मिलने की। तो इस वजह से ये दूसरे एटम्स के पास नहीं जाते। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जहाँ पे हीलियम की। इसमें क्या होता है, हीलियम के जो एटम है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इसमें होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे एटम से जा नहीं मिलता। और न्यून का जो एटम है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें भी 10 पूरे होते हैं, तो ये भी दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। उसके बाद है आर्गोन। आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और इसमें 18 होते हैं, इसलिए ये दूसरे एटम्स के साथ जा नहीं मिलता। ओके, तो इस वजह से एटम अकेले अकेले होते हैं, दूसरों के साथ नहीं जुड़े होते। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये होमो का लफ्ज़ आप बहुत चूज़ देखेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। बहुत हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है इस बारे में। तो चलिए हम देखते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एलिमेंट की एटम्स हों, यानी कि एक जैसे एटम्स हों।
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें एक जैसे एटम्स हों, वो क्या कहलाते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो चलिए आप मुझे बताएं आप कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल अब क्या होंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन बताएं। तो चलें मैं बता देती हूँ। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ एटम्स हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ कि ये हेटेरो मॉलिक्यूल हैं या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो चलें, ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है, इसमें जो H2 है ये क्या है? ये कौन सा है? हेटेरो है, होमो है? ये होमो है, एक जैसे हैं दोनों एटम, हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन में भी दोनों एक जैसे हैं, ये भी होमो है। क्लोरीन में भी दोनों एक जैसे हैं, ये भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो HCl है इसमें मुख्तलिफ एटम है, एक H हाइड्रोजन का एटम है और Cl जो है ये क्लोरीन के एटम है, मुख्तलिफ एटम है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये जो H2O है ये क्या है? ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ हैं, इसमें भी मुख्तलिफ हैं, कार्बन में भी। तो ये भी क्या है? ये भी हेटेरो है। तो चलिए अब हमने बिल्कुल हर चीज़ देख ली है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आपका वो कभी नहीं भूलेगी। और शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई, ताकि और भी बच्चे प्रैक्टिकल देख लें कि ये होता किस तरह से है। क्योंकि कोई चीज़ जब इंसान प्रैक्टिकल देख लेता है तो वो इंसान को भूलती नहीं है, कॉन्सेप्ट जहन में रह जाते हैं। तो नेकी का काम और पूछ गुछ नहीं जी, आप शेयर करें अपनी फ्रेंड्स को। और थैंक यू सो मच।